नमस्कार, मैं हूं राजश्री धवाइत और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरी जानकारी लेकर आता है, वो भी सीधे विशेषज्ञों की राय के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। तो आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर होता कैसे है, क्या कुछ इसके लक्षण हो सकते हैं। कैंसर का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, तो कितनी भयावह है ये बीमारी, क्या इससे डरा जाए, क्या इसका इलाज संभव है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अंशुल शुक्ला जो कि BDS है, MDS भी हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ पर और समय देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं ओरल कैंसर की। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे ओरल कैंसर के बारे में ही जानना चाहूंगी कि ये होता क्या है। जी, ओरल कैंसर अपन उसको हिंदी में अनुवाद करते हैं, यानी मुंह का कैंसर। देखिए, हम छत्तीसगढ़ में सबसे कॉमनली देखे जाने वाला कैंसर ये है। यहाँ गुटखा, तंबाकू, इन सब का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इसके कारण मुंह का कैंसर या ओरल कैंसर बहुत कॉमन है। अब शुरुआत करते हैं अपन कैंसर से। मैम, कैंसर क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर में सारे सेल्स जो हैं वो रिपीट बन रहे होते हैं। हाँ। हर शरीर के अंग का, हर एक जगह का अलग अलग टाइमिंग है, वो उस हिसाब से बन रहा होता है। अगर कोई शरीर का कोई भी सेल वो जितना उसको बनना चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 का 100 बनना चाहिए, वो 1 का 10 लाख बन जाए, तो वो एक एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ बन जाता है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। डेफिनेशन की बात करें जो हम हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स में, तो उसका मतलब है अनवांटेड अनकंट्रोल्ड ओवर ग्रोथ ऑफ सेल। यानी कि सेल का जो ग्रोथ है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, नंबर उसका ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, इसलिए वो एक ऐसा मास बन गया। और कैंसर के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये परेशानी शरीर के एक अंग से दूसरे अंग फैलता है। बिल्कुल, लेकिन देखिए शुरुआती अगर हम देखें तो लक्षण इसके क्या कुछ हो सकते हैं शुरुआती दौर में? देखिए, मुख्य कैंसर की अगर अपन बात करें तो अपने को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अपने मुंह में कोई भी छाला या कोई भी ऐसा लंप या ग्रोथ जैसा बना है, ग्रोथ यानी कि छोटा सा मस्सा जैसा किसी भी हिस्से में मुंह के, लेकिन वो 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गया है, उसको मुंह का कोई भी छाला 2 हफ्तों के अंदर भर जाना चाहिए। लेकिन 2 हफ्तों से ज़्यादा अगर कोई छाला वगैरह मुंह में है, कोई ग्रोथ मुंह में है, तो वो कैंसरस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है वो कैंसर हो, उसका टुकड़ा जांच या बायोप्सी होगा तो ही वो क्लियर होगी, बट ऐसे में उसकी संभावना कैंसर होने की रहती है। जी, मुख स्वास्थ्य के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी और कितना ज़रूरी है ये? देखिए मैम, हम लोगों को जो भी बताया गया है वो तो हम जो अपने प्रोफेशन के हैं इसलिए, बाकी अदरवाइज एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, एक कहावत है, माउथ इज द मिरर ऑफ बॉडी। मतलब मुंह जो है शरीर का आईना है। तो देखिए, शरीर में कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऐसी होगी, कोई भी चीज़ कम होगी, ज़्यादा होगी, तो वो मुंह में दिखेगी। अब ये तो हर कोई नहीं समझ सकता। इसका एक सिंपल तरीका है, आप सफाई मुंह की रखें। मुख का स्वास्थ्य मतलब ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस। जैसे हम हिंदुस्तान में हैं, हर व्यक्ति को दांतों की सड़न और मुंह की प्रॉब्लम है, पायरिया की प्रॉब्लम है, मसूड़ों की प्रॉब्लम है। इसका रीज़न ये नहीं है कि हम लोग उसके लिए क्या नाम है कुछ गलतियां कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस, या हमें स्कूल डेज में ही नहीं सिखाया जाता कैसे करना है। दोनों टाइम ब्रश करना बहुत आवश्यक होता है। ताकत से नहीं, ब्रशिंग का कुछ मेथड होते हैं जो आपको ऑनलाइन भी या यूट्यूब वगैरह में मिल जाएंगे। आप ब्रशिंग मेथड करके डालेंगे तो ऐसा करके दोनों टाइम साफ रखना। दांतों के बीच जो खाना फंस रहा है उसके लिए फ्लॉसिंग करना। कई लोग जिब भी नहीं करते, मैंने सुना मेरे पास जो पेशेंट आते हैं कि हम जिब भी नहीं करते। हाँ। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम देती है। यानी कि अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को अगर डॉक्टर कोई सलाह देते हैं तो उसे फॉलो करना भी बेहद ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर की सलाह भी देते हैं कि आप दिन में 2 बार ब्रश करें, कुछ लोग इसे फॉलो करते हैं, कुछ लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर की जो सलाह है उसे माने तो बेहतर होगा। सर ठीक है, एक बार फिर से ओरल कैंसर पर ही आते हैं। तो इसके शुरुआती अगर हम देखें चरण क्या कुछ होते हैं, स्टेप अगर हम बात करें कि और इसका इलाज कितना संभव है? हाँ मैम, एक्चुअली कैंसर को हमारे मतलब ट्रीटमेंट लाइन में 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मुख के कैंसर को, उसमें बहुत विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन जो कॉमनली देखा जाता है उसमें वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड और पुअरली डिफरेंशिएटेड ऐसा होता है। ये सेल्यूलर लेवल की बातें हैं, इसमें अपने को ऐसा ज़्यादा जाना नहीं है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी छाला या कोई भी मस्सा या कोई भी ओवरग्रोथ या मसूड़े के पास कुछ भी, या जीभ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 हफ्तों से ज़्यादा कोई चीज़ है, उसमें दर्द नहीं है,
लेकिन उसको छूने से खून आ रहा है या इस टाइप का कुछ भी है, तो आपसे अनुरोध है आप अवश्य किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। जी। अब ओरल कैंसर से बचा कैसे जा सकता है, यानी कि सावधानी शुरुआत में ही क्या रखनी है? अगर हम अपने मुख स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, और जैसा आप कई जगह जाओगे या कुछ देखोगे कि हर 6 महीने में दांतों की सफाई कराओ, ये कराओ, ये कराओ, ऐसे बैनर्स रहते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं। मैं किसी को कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं करता, लेकिन एक चीज़ कहता हूँ, हर 6 महीने में आप चेकअप कराते रहिए। आपका चेकअप होगा, अगर कुछ होगा आपको नहीं समझ रहा है, वो विशेषज्ञ देख के निकाल लेंगे। आपको बस ये अवेयरनेस रखनी है कि अपना दोनों टाइम ब्रशिंग प्रॉपर करें, मुख स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और साथ ही साथ में जैसे छत्तीसगढ़ के हालात हैं, गुटखा और ये जो मुंह में रखने के खैनी वगैरह के बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखें। अब जैसे अब कैंसर किसी को हो गया है तो क्या इसके लिए कोई एज ग्रुप होता है या पर्टिकुलर किसी को भी ये हो सकता है? नहीं, ये किसी भी एज ग्रुप में दिख सकता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, लेकिन जो लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं उनमें भी मुख का कैंसर देखा गया है। ऑल्दो ये रेयर है। हम छत्तीसगढ़ में हैं तो यहाँ गुटखा तंबाकू ही मेन रीजन है, बट एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी को किसी भी एज में हो सकता है। बिल्कुल। तो ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, कैंसर कभी भी जेनेटिक नहीं होता है, अभी तक तो ऐसा कहीं मैंने नहीं देखा है। बट जेनेटिक एसोसिएशन इसका नहीं है। होता क्या है, जैसे हमारे पास मरीज आते हैं जी। मेरी मदर का दांत सड़ा था, पापा का सड़ा था, इसलिए मेरा सड़ा है। ये प्रॉब्लम जेनेटिक्स का नहीं है, ये प्रॉब्लम आदतों का है, हैबिट का। आपके मदर फादर को उतना ओवरऑल अवेयरनेस नहीं है, तो वो आपको टीच नहीं किए, इसलिए आप भी वैसे नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप सब प्रॉब्लम में हो। बिल्कुल, यानी कि शुरुआत से ही आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा ताकि आगे चलकर आपको परेशानी ना हो। जी। सर, अगर हम डाइट की बात कर लेते हैं, खाना पीना कितना ज़रूरी है, और अगर ओरल कैंसर हो भी गया है मरीज को तो उनका डाइट क्या होना चाहिए, ओरल कैंसर ना हो इसके लिए किस तरह का डाइट फॉलो किया जा सकता है? हाँ, डाइट की बात करें तो आजकल ज़्यादातर लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी रहती है। सबसे बड़ी चीज़ ही प्रोटीन होती है। सेल्यूलर रिमॉडलिंग या जो सेल बनते हैं उसमें काफ़ी सारे रिसर्चेस हुए। एक जगह मैंने पढ़ा कि एक पार 4 प्रोटीन होता है, अगर बॉडी में वो पार 4 प्रोटीन जनरेट होता है तो कैंसर के चांसेस कम होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज़ में भी रिसर्च जारी है, इस पे कोई तथ्य नहीं है। हमें अपने हेल्दी डाइट, खासकर प्रोटीनेशियस डाइट पे थोड़ा फोकस्ड रहना चाहिए, वो काफ़ी फायदे का है। अब जैसे मान के चलिए कई बार हमारे मुंह में अक्सर घाव जैसा बन जाता है, कई बार छाले हो जाते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी चाहिए? ये भी हो सकता है कि वो आगे बढ़कर कैंसर ना बन जाए। डेफिनेटली मैम, और इफ़ इन केस किसी कारण से आप नहीं जा पा रहे हो तो आप ये नोटिस करो कि वो जो छाला, वो जो ओवर ग्रोथ या जो भी चीज़ है वो 2 हफ्तों के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। एक बार ख़त्म हो के फिर शुरू हो जाए वो चलेगा, लेकिन 2 हफ्तों के अंदर वो ठीक होती ही है। अगर नहीं है तो संभावनाएं हैं। यानी कि 2 हफ्तों के अंदर उसमें कोई सुधार नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना तो बेहतर होगा। एक चीज़ और है सर, आजकल देखिए सोशल मीडिया लोग बहुत यूज़ करते हैं। जी मैम। छोटी छोटी परेशानी होती है तो लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर खुद डॉक्टर बनने लग जाते हैं। हाँ। तो ये सवाल मैं अक्सर हर डॉक्टर से मैं पूछती हूँ, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैम, मेरे को ये चीज़ गलत नहीं लगती। वो एक्चुअली उस डॉक्टर का काम है कि जब उनके पास पेशेंट आए तो वो उनको समझाए, देखिए सर आप गूगल में डालोगे माउथ अल्सर तो उसके 1 करोड़ कारण निकल आएंगे, और अपना दिमाग सारा कैंसर और खतरनाक चीज़ों को पकड़ के टेंशन में आएगा। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है जिसके पास भी वो मरीज गए हैं, ये उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि मरीज इज़ अ लेमैन, उनको उतना ही पता है जितना वो पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं लोगों को गलत नहीं मानता, ना मैं किसी डॉक्टर को गलत मानता हूँ। हाँ। ये एक कॉमन सिनेरियो है। जैसे आपने एक रेगुलर चीज़ सुनी होगी, दांत निकालने से आँख कमज़ोर होती। ना दांत से कोई आँख को इफेक्ट होना है, ना आँख से दांत को इफेक्ट होना है, लेकिन ये मिथक फैला हुआ है सोसाइटी में। जी। ये भी यूट्यूब, सोशल मीडिया, गूगल का यूसेज जो है रिगार्डिंग एनीथिंग, ये भी वैसा ही मिथक है, समझ लीजिए। आपको अगर 6 पॉइंट्स आते हैं मुंह के छाले में, एप्थस अल्सर हो सकता है, नॉर्मल छाला हो सकता है, एनीमिया के कारण हो सकता है, और कैंसर के कारण हो सकता है। हमारा दिमाग कैंसर पकड़ लेगा। तो ये विशेषज्ञ का काम है, या जिनसे आप स्पेशलिस्ट से मिले वो आपको क्लैरिफाई करेंगे। अब देखिए, ओरल कैंसर का मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके इलाज कैसे होते हैं, मतलब किस तरह से ट्रीटमेंट इस पर दिया जाता है? ओरल कैंसर के वेरियस स्टेजेस और वो सब होता है, उस हिसाब से इलाज होता है। नॉर्मली सबसे पहली चीज़ होती है बायोप्सी या टुकड़ा जांच। टुकड़ा जांच में अगर कैंसर आया तो इस पे 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सर्जरी, एक होता है रेडिएशन, और एक होता है कीमोथेरेपी।
नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में सर्जरी के साथ या तो सिर्फ कीमोथेरेपी या कीमो और रेडियोथेरेपी दोनों इनकॉर्पोरेटेड जी। रहती है। तो इस हिसाब से, बट दो भी सर्जरी में भी बहुत मल्टीपल टाइप्स होते हैं, डिपेंड्स किसको कौन सा टाइप का हुआ है और वो कौन से स्टेज का कैंसर। बिल्कुल। और जैसे मुख स्वास्थ्य का से हम बात कर रहे हैं, तो इसका भी कनेक्शन होता है क्या ओरल कैंसर से? डेफिनेटली क्योंकि मैम। मुख स्वास्थ्य बहुत जरूरी है जैसा कि आप कह रहे हैं। हाँ। तो उसमें क्या क्या हम रूटीन फॉलो कर सकते हैं? देखिए, दोनों टाइम ब्रशिंग करना, दांतों के बीच की क्लीनिंग या फ्लॉसिंग। अब हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हम नेट में आराम से देख सकते हैं। मैं एक शब्द बता रहा हूँ, मॉडिफाइड बास टेक्निक, यानी ब्रश करने का एक तरीका है मॉडिफाइड बास टेक्निक। आप YouTube में इसके एनिमेटेड वीडियोस देखो, आपको समझ जाएगा ब्रशिंग कैसे करनी है। फ्लॉसिंग मतलब धागे आते हैं, हमें सिर्फ दांतों के बीच का फंसा खाना निकालना है। अगर हम ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, खासकर वो लोग जो गुटखा, तंबाकू या चूना वगैरह के मिक्सचर ऐसे दबाने के आदी हैं, इन लोगों को तो और खासकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी यही आदतें हमें गलत रास्ते में ले जा सकती हैं। बिल्कुल। और मुंह का दर्द भी कई बार होता है, तो इसको भी मुझे लगता है कि अगर आपके मुंह में दर्द है तो इसे आप मतलब ये लापरवाही ना करें, डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, जी। तो बिल्कुल उसके ज़रूरी। क्या कुछ कारण हो सकते हैं? अगर आपके मुंह में दर्द है तो क्या वो भी एक ओरल कैंसर का हो सकता है, या फिर कई बार हम देखते हैं कि विजडम टूथ की वजह से भी वो जी, दर्द बढ़ता जाता है? एग्जैक्टली। तो अपन हाँ। अगर विजडम टूथ की बात करें, ये मोस्ट कॉमनली देखा जा रहा पेन है। इसके अलावा एनीमिया के केसेस होते हैं, हमको समझ नहीं आ रहा होता, हमारा डाइट न्यूट्रिशन कम ज़्यादा हो चुका रहता है, खाने की टाइमिंग गड़बड़ हो चुकी रहती, खासकर आजकल के प्रोफेशनल लाइफ में और देखते हैं उसमें गटकने में पेन, या जीभ में पेन, या गले के पास थोड़ा सा दर्द, या मुंह में छाले आते जाते रहना, ये अक्सर देखा जाता है। जी। तीसरा प्रॉब्लम होता है कॉमनली जो एक्सपोजर है आजकल हवा का, प्लस पॉल्यूशन के कारण थोड़ा टॉन्सिलाइटिस के भी केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसके कारण भी होता है। बिल्कुल। यानी कि मुंह का कैंसर एक तरह से देखें तो क्या इसे हम देखें इलाज के हिसाब से ये क्या बहुत कॉस्टली होता है? मैम, कॉस्टली तो डेफिनेटली है, क्योंकि जितने स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट रहेंगे उसका प्राइस ज़्यादा रहता है। बट गवर्नमेंट की काफ़ी सारी योजनाएं हैं, आप आयुष्मान कार्ड से लेके काफ़ी चीज़ों पे कवर अप हो सकते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो काफ़ी सारे रियम्बर्समेंट मिलते हैं, बैंकों में मिलते हैं। तो जो ऐसा भी है उस हिसाब से इस पे सपोर्ट लिया जा सकता है। जी। अब देखिए, मुंह का कैंसर अगर हम देखें तो वो कितना खतरनाक है, मतलब लोगों को डराने के लिहाज से नहीं, लेकिन अवेयरनेस के लिए मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं। मैं लोगों से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा मैम, कि अगर किसी को मुख का कैंसर या मुंह में कैंसर है, ये चीज़ सामने आ जाती है उनके बायोप्सी रिपोर्ट या सारी चीज़ों से, तो उसके वेरियस स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 वाले में ही आप अगर ट्रीट कराने में सफल रहे, डायग्नोस हो गया, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं आपको कि आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसा जैसा उसका स्टेज बढ़ेगा उसकी क्रूशियलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे कैंसर एक्चुअली बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। कैंसर एक्चुअली है क्या? कैंसर का सबसे बड़ा फीचर है फैलना। मुंह का कैंसर फेफड़ों में फैलता है जी। तो ये एक रिस्क रहता है, गले में फैलता है तो ये एक रिस्क रहता है, अपने इर्द गिर्द के ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है। तो हर किसी से यही अनुरोध है कि अगर किसी को कभी बाय द वे निकल आया, अपने को घबराना नहीं है, अपने को प्रॉम्प्टली जितना जल्दी हो सके इलाज लेना है। अगर वो किसी आदत के कारण है, जैसे स्मोकिंग, गुटखा या जो भी होगा, उस चीज़ को अवॉइड करें, डॉक्टरी सलाह से ही काम करें, ज़्यादा परेशान होकर अपने तरफ से कुछ भी गलती ना करें। बिल्कुल। और अवेयरनेस कितनी है आजकल लोगों में? पहले तक तो देखा जाता था कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, लेकिन अब जब डॉक्टरों के पास जब पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टर तो उन्हें सबसे पहले ये कहते हैं कि आपको कैंसर से लड़ना है, डरना नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए समझना। तो अवेयरनेस के लिहाज से आप क्या देखते हैं कि आपके पास ये बहुत सारे पेशेंट आते होंगे? मैम, अवेयरनेस आज भी सेम कम है, बहुत कम है। लोग डेफिनेटली वैसा ही रिएक्ट करते हैं। आपके मुंह से एक शब्द निकला कि ये कैंसर हो सकता है, उतने में ही सामने वाला काफ़ी परेशान हो जाता है। प्रैक्टिकली कैंसर से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इस चीज़ को समझो, कैंसर बहुत सारे टाइप के होते हैं, मुंह का ही कैंसर में बहुत टाइप्स हैं, उसमें भी बहुत स्टेजेस हैं। हर टाइप और हर एक स्टेज जानलेवा और ख़तरनाक नहीं है। हाँ, सबसे अनुरोध ये है कि आप एक बार अगर उस चीज़ में आ गए हैं, वो डायग्नोसिस में मिल गया है कि आपको किसी प्रकार का हो गया कैंसर, तो आप उसका प्रॉम्प्ट इलाज कराएं। थोड़ा सा कॉस्टली ट्रीटमेंट है, ये मैं मानता हूँ। आप जितना बैकअप सपोर्ट ले सकते हैं सरकारी योजनाओं का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो लेकर उसको प्रॉम्प्ट इलाज कराएं।
डॉक्टरों की सलाह पूरी माने, इसमें आपका ही वेलफेयर। जी। अब ओरल कैंसर में अगर हम देखें तो क्या जैसे बाकी कैंसरों में होता है कि आपका वजन घटने लगता है, जी। अब ये कैंसर क्या है मुंह से जुड़ा हुआ है, तो हाँ। क्या आपके बोलने में भी काफी इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा, या इसमें भी ऐसा ही होता है क्या कि वजन आपका घटेगा? हाँ डेफिनेटली मैम, इस वर्ड को हम लोग कैंसर कैकेक्सिया बोलते हैं, मतलब जी। कैंसर के कारण वजन घटना। लेकिन ये सिर्फ कैंसर के कारण नहीं होता, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इन सारी चीज़ों के कारण भी होता है। अब बोलने का इन्वॉल्वमेंट जहाँ आया, तो कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, आपके गले में फैल रहा है, आपके वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपका टॉन्सिल इन्वॉल्व हो रहा है, उस हिसाब से होता है। जी बिल्कुल। सर आखिर में मैं आपसे ये भी चाहूंगी कि एशियन न्यूज़ के माध्यम से आप क्या कहेंगे दर्शकों को कैंसर को लेकर, ओरल कैंसर को लेकर? देखिए, मैं हर व्यक्ति से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप खुद के लिए, खुद के परिवार में, अपने दोस्तों यारों में किसी को ये होता देखते हैं या ऐसा पता चलता है कि उन्हें ये हो गया, तो आप खुद भी उनको भी समझाएं, कोई डरने की बात नहीं है, इसके सारे इलाज संभव हैं। आपके पास अगर पैसों की दिक्कत है, कॉस्ट तो ज़्यादा है, तो आप सरकारी योजनाएं और जो जो चीज़ बन सकती है उनका सहयोग लेकर इसका इलाज जल्द से जल्द कराएं, आपको काफ़ी अच्छा रिकवरी मिलेगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तरह से देखा जाए तो मुंह का कैंसर है जिसका इलाज संभव है, डॉक्टरी सलाह अगर हम माने तो इसका इलाज संभव है, डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है। और दूसरी तरफ हर बार ये देखा जाता है कि शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो ही डॉक्टर के पास जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर वो लक्षण आगे बढ़ते गए तो बाद में इलाज में परेशानी होगी। तो कोई भी बीमारी के अगर शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाकर जरूर कंसल्ट करना चाहिए। चलिए आज के सेहत संवाद में इतना ही। नमस्कार।